बट हाँ ये बिल्कुल ऑफ स्क्रिप्ट चला गया, जो प्लान था बिल्कुल वो नहीं था, बिल्कुल वो नहीं हुआ, सब कुछ ही उससे उल्टा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो क्या आप तैयार हैं वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए? तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 3:50 एंड 5 बजे हमें निकलना है वैष्णो देवी के लिए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं वैष्णो देवी जाने की हो रही है तैयारी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 एंड ड्राइवर का वेट हो रहा है, 5 बजे का उसे टाइम देता है बट वो थोड़ा सा लेट है एंड सी वैसे वेट। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 5:45 और हम निकल रहे हैं अभी वैष्णो देवी के लिए। अभी सुबह से 2.5 घंटा हो चुका है। इट इज़ करंटली अराउंड 8:30 एंड हम पहुंच गए हैं करनाल। लेट्स सी यहाँ का कैसे होता है। देखो यहाँ पे ऑप्शंस तो वही सारे हैं, दे हैव डोमिनोज, बर्गर किंग, स्टारबक्स, सब कुछ है। बट आई फील कि ऐसे एरियाज़ में ढाबे का खाना इज़ मच बेटर। थोड़ा लोकल क्विजीन आपको अच्छी मिलती है यहाँ पर। ट्राई ऐसे करनाल हवेली ढाबा, तो देखते हैं ये कैसा होता है। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ ऐसे प्रॉप्स भी लगा रखे हैं कि लोग आके फ़ोटोग्राफी थोड़ी बहुत कर लें। मेड इन पंजाब का खाना बहुत चढ़ता है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने क्या लिया था, तो मैंने लिया था अमृतसरी कुलचा, उससे चने की सब्ज़ी और लस्सी थी मीठी, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे मज़ा आ गया खा के एंड नाउ आई फील की एनर्जाइज्ड है हम पूरे दिन के लिए। अब हम वापस प्रस्थान करेंगे कटरा की तरफ। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट अपडेट। तो गाइस 2:40 हो रहे हैं दोपहर के एंड अब हम आ गए हैं पठानकोट। आई सी यू गाइस ऊपर जहाँ हम खाते हैं। तो गाइस अभी जस्ट लंच करके निकले हैं हल्दीराम से एंड हमने रास्ते के लिए पकड़ ली हैं शेक्स और कोल्ड कॉफ़ी। और इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू हो गया, तो अब हम रास्ते में मोस्ट लाइकली उसे ही स्ट्रीम करते हुए चलेंगे, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का मैच तो नहीं मिस कर सकते। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं कटरा जम्मू एंड कल जाएंगे हम वैष्णो देवी की चढ़ाई करने। बट फॉर नाउ अभी हम लोग रूम पे आ गए, बाकी सब लोग नीचे डिनर करने गए हैं। कहते हैं वहाँ पे वो लोग आपका यात्रा सिम बना देंगे एंड इट ओनली वर्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर। हम सब ने मतलब सिम्स डलवा लिए थे बिकॉज वहाँ पे जरूरत पड़ती है, बिकॉज यात्रा के टाइम पे अगर आप एक दूसरे से अलग हो गए तो कोई और मीन्स नहीं है आपके पास एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करने का, आपके नॉर्मल सिम्स नहीं चल रहे होते। तो अभी बज रहे हैं 5:45, हम उठ गए हैं और अभी जा रहे हैं होटल बुकिंग देखने भवन के लिए। तो वैसे अभी बजे सुबह के 11 और हम चल दिए भवन की तरफ, मतलब प्रस्थान कर ही रहे हैं। हम लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। मेरा मन था पैदल जाने का बट सिंस दादा दादी भी साथ में हैं तो वी हैड टू गो फॉर दी हेलीकॉप्टर। तो इस होटल से अब हम चेकआउट कर रहे हैं बिकॉज रात को आज हम रुकेंगे ऊपर भवन पे ही, बिकॉज हम अटका आरती भी अटेंड करने वाले हैं। यहाँ का स्टे अच्छा रहा था, रूम्स भी सही थे। बाकी अब हम वेट कर रहे हैं कार का, चाहे हम चले हेलीपैड की तरफ बिकॉज उससे हम जाएंगे ऊपर भवन की तरफ। तो सब रेडी हैं, सुबह के बज रहे हैं 11:15 11:30 एंड लेट्स सी आगे का दिन कैसे जाता है। दर्शन के लिए जाएं तो ये भवन के अंदर की जो माता की पिंडियां हैं इन पर फोकस करें, क्योंकि वहाँ पे समय कम रहता है। ट्रस्ट में यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि भाई माइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज़ इतनी ज़्यादा आती है। अब वैन आ गई है, हम चल रहे हैं भवन की तरफ। तो अब हम आ गए हैं हेलीपैड टर्मिनल कटरा एंड यहाँ से हम बोर्ड करेंगे हेलीकॉप्टर। यहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने लोग होंगे बट हाँ तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। हर जगह एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए गाइस, और वो है कि ये तिरंगा लहराता रहना चाहिए। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, नहीं चल रहे हैं हेलीकॉप्टर्स अभी के लिए। मुश्किल ही चांसेस लग रही हैं कि हेलीकॉप्टर मिलेगा। अ वेरी बिग ट्विस्ट इन द टेल एंड अब हम जाएंगे पैदल। तो हमने रास्ते में से डंडे पिक कर लिए हैं तो थोड़ा एड हो जाएगा रास्ते में। नया रास्ता इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली पर स्लोप तो है ही, तो लेट्स गो। तो 1:45 पे अभी हमने स्टार्ट किया है ऊपर चढ़ना। तो देखते हैं कितने घंटे लगते हैं हमें ये पूरा करने में। पिछली बार आई थिंक 4 लगे थे, आई एम नॉट श्योर, तो इस बार देखते हैं। जय माता दी। गाइस 15 मिनट से देखो क्या बढ़िया व्यू है यहाँ का, बट हमें अपनी चढ़ाई जारी रखनी है। तो गाइस टर्न्स आउट यहाँ पे मैकडी है। तो गाइस अभी 1 घंटा 5 मिनट हुए हमें स्टार्ट करे हुए एंड आई थिंक अर्थ कुमारी से हम 4 किलोमीटर दूर है। तो इन एन आवर हमने 3 किलोमीटर कवर किए हैं, जिसमें 20 मिनट के लिए बीच में हम मैकडी रुक गए थे। आई गॉट अ पनीर रैप फॉर द वे जो मैंने अभी खाया नहीं है। आई गॉट एन आइसक्रीम जो मैंने वहाँ खा ली बिकॉज इंस्टेंट कैलोरीज चाहिए थी थोड़ी सी। एंड हाथ में मेरे अभी एक कोल्ड कॉफ़ी मैकफ्लोट है टू सॉर्ट ऑफ गेट दैट कैफीन इन। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा कैफीन का इफेक्ट आ जाए बॉडी में बिकॉज वाइल द क्लाइंब इज़ इट्स ओके, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हैविंग दिस वेट
डज नॉट हेल्प एट ऑल, बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं इसमें देना चाहूँगा इन केस आप वैष्णो देवी की यात्रा पे आ रहे हो तो प्लीज़ अपने बैग में कम से कम सामान लेके चलो। बाकी पसीने तो अच्छे खासे आ रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अगर कैमरा में दिख रहा है या नहीं, बट पूरा भीगा हुआ मैं इस समय। फॉर्चुनेटली बीच बीच में हवा के प्यारे प्यारे झोंके आते रहते हैं और बाकी माता रानी का आशीर्वाद है कि पहुँचेंगे ऊपर तक। अब हम वापस चल दिए ऊपर, 2 मिनट के लिए बैठे थे एंड अगला अपडेट देते हैं। बट अभी हाँ 1 घंटा हो गया है एंड हमने लगभग 3 किलोमीटर कवर कर लिया 13 में से तो 10 किलोमीटर्स मोर टू गो, बाकी विल सी इन अ बिट। क्या ब्रेथ टेकिंग व्यू है पहाड़ों का, इतना अच्छा व्यू है एंड सच्ची बताऊँ आई डोंट फील कि द कैमरा डज इट जस्टिस। बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ज़्यादा, एंड दी क्लाउड्स मर्जिंग, मज़ा आ गया। प्राइस 3:45, 2 घंटे में हम पहुंच गए अर्धकुमारी। मतलब अर्धकुमारी के लिए ना बाइफर्केशन था कि या तो भवन के लिए रास्ता है अर्धकुमारी के लिए, तो मैं भवन वाले रास्ते पे चल दिया हूँ। तो आधा रास्ता हुआ है अभी लगभग, मैंने सुना, पूछा था मैंने अभी किसी से, तो आई थिंक 2 घंटे में हम और पहुँच जाने चाहिए। जय माता दी। कई बार ऐसा होगा कि जब आप चढ़ाई कर रहे होगे तो आपको थकान फील होगी, तो सच बताऊँ अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हो ना तो एक जयकारा लगाना एंड जो एनर्जी आपको मिलेगी वो आपको पूरा रास्ता पार करा देगी। 4:10 और हम पहुंच गए हैं हिमकोटी। अब मुझे पता नहीं यहाँ से भवन कितना दूर है, बट रुकने नहीं वाले, हम चलते रहेंगे, अब सीधा भवन पे रुकेंगे। तो अगर माता रानी के तुम सच्चे भक्त हो तो वो तुम्हें शक्ति देगी पूरा रास्ता पार करने की, तुम बस हौसला मत हारो। तो गाइस अब भवन पे आए हुए हमें थोड़ा टाइम हो गया है, मैं अटका आरती के पास इसलिए आया हूँ, बट अभी मेरे अलावा कोई भवन पहुँचा नहीं है। अब मैं मनोकामना भवन जा रहा हूँ दादी को पिक करने, बिकॉज वो पालकी से नहीं थी, बाकी सब पैदल आ रहे हैं। अब तो भूख लग गई, अब थोड़ी थकान भी होगी, तो लेट्स सी क्या होता है। बट अब हम पहुँच गए हैं, अटका आरती के टिकट ले लिए, तो अब तो भाई माता रानी के खुले दर्शन होने ही वाले हैं। तो जय माता दी। तो वैसे बज रहे रात के 11:30 एंड सब कुछ ना जल्दी हुआ कि मैं बीच में अपडेट कर ही नहीं पाया। बट अभी हम अटका आरती से निकले थे, भवन में रूम्स मिल गए, तो अभी हम ऊपर रुके हुए हैं, बट अभी किसी ने डिनर नहीं किया, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं डिनर करने। डिनर करके आके आई विल अपडेट यू गाइस ऑन क्या क्या हुआ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था बट वर्थ इट भी था। तो नाउ वी टॉकिंग अबाउट भवन के ऊपर जाके क्या हुआ। तो उस दिन क्या हुआ, एक्चुअली मैं पहुंच गया था काफ़ी जल्दी सबसे, एंड देन आई एंडेड अप गोइंग डाउनस्टेयर्स पहले पूरा नीचे जाके, एंड देन आई हैड टू क्लाइंब अप अगेन टू गेट द अटका आरती पासेस। अगर आपको ये नहीं पता अटका आरती क्या होती है, तो इन केस आपने कभी आस्था का चैनल खोला है, जब आरती चल रही होती है माता वैष्णो देवी की, तो वो जो आरती आप टीवी पे देखते हो वो होती है अटका आरती। एंड इफ यू गाइस चूज टू ऑप्ट फॉर इट, तो आप उसमें वहाँ बैठ सकते हो लाइव जब वो हो रही होती है। तो मैं अटका आरती के पास ले चुका था, बट उसका मुझे वापस उतना 5 फ्लोर नीचे उतर के एंड वापस वो क्लाइंब करके मनोकामना भवन जाना पड़ा। दादी वहाँ पे थी एंड वो पालकी से आई थी, तो आई हैड टू गो ऑल द वे बैक उन्हें पिक करने के लिए वहाँ से। तो वहाँ से उन्हें पिक करके फिर हम चले गए थे सागर रत्ना खाने के लिए, जहाँ पे हमने पहले डिस्कस कर लिया था सबसे कि 6:30 तक मैं वहाँ वेट करूँगा, बिकॉज 6:30 अटका आरती की वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड वहाँ से हम लोग चले गए अटका आरती के लिए, एंड वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप जाओ तो आप ज़रूर करो अटका आरती। आई थिंक इज़ एन एडिशनल 2000 अगर आप उसके लिए मतलब इंटरेस्टेड हो। अगर करने का आपके पास मौका है तो डेफिनेटली करें, बिकॉज बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस होता है। मैंने आज तक 2 बार करी अटका आरती, एंड दोनों बार जो वाइब्स और एनर्जीज में वहाँ से लेके निकला हूँ ना, आई स्वेयर वो अनमैच्ड है। माता रानी से मैंने हर एक सब्सक्राइबर के लिए भी आशीर्वाद मांगा है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें। एंड वी विल सी कि अगर हो सके तो अब हेलीकॉप्टर मिल जाए। आई एम स्टिल ओके विद वॉकिंग क्योंकि नींद पूरी है, बट क्या कहते हैं बाकी सब खासकर बड़े बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं, तो वी विल ट्राई हेलीकॉप्टर मिल जाए, क्योंकि आज तो बादल नहीं लग रहे, आज तो मौसम ठीक है। बट इन केस ऐसा होता है तो हम वापस पैदल चल देंगे, क्योंकि जैसी भगवान की इच्छा वैसी तुम्हारी यात्रा होगी। उन्होंने चाहा था तो हम पैदल आ गए, क्योंकि मैंने तो उनसे बहुत कहा था कि मैं पैदल आना चाहता हूँ। बट वैसे 3-4 किलोमीटर तो हमें चलना ही है, इन केस हम हेलीपैड तक भी जाएँ। देखते हैं कैसे रहता है। अब हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने। तो आज हम निकले थे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए मेजॉरिटी लोग ऑप्ट करते हैं रोपवे के लिए। हमने भी यही किया था। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक टाइम लैप्स है रोपवे का, जो मैंने बनाया था जब हम ऊपर जा रहे थे। नीचे जाने के भी कुछ सीन्स आप देखेंगे आगे। बाकी भैरव बाबा के दर्शन करके हमारी यात्रा पूरी हो गई थी, एंड हम वहाँ से उतर गए नीचे। तो अब भैरव बाबा के दर्शन करके हम आ गए, एंड अब हम चल दिए हैं नीचे वापस, बिकॉज अब हमारी यात्रा हो गई है पूरी, एंड अब हम निकलेंगे घर की तरफ।
विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है, कुछ खास दिख ही नहीं रहा आसपास का। एंड बाकी भैरव बाबा के दर्शन हमने कर लिए हैं एंड अब हम चल दिए नीचे पैदल पैदल एंड देखते कितनी देर में पहुँचते हैं। तो गाइस हम अर्धकुंवारी तक आ गए हैं, नीचे उतरते उतरते पैदल। ये तो गाइस बिल्कुल प्लान के ऑपोजिट था जो सब हुआ, पर दर्शन अच्छे हो गए एंड हमने अपनी तरफ से सब भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए, माता रानी के दर्शन भी कर लिए, अटका आरती भी कर ली। तो छोटा कुछ नहीं, भले ही थोड़ा सा प्लान से ज़्यादा एफर्ट लग गया सबका, बट ओवरऑल दर्शन अच्छे थे। तो गाइस अभी हम मैकडी पे खाने रुके थे बट पता नहीं वहाँ से निकल के मेरे लेफ़्ट लेग में क्या हो गया है, बट आई कुड बेयरली वॉक। तो अभी ये आई डोंट नो शॉर्टकट रास्ता है और समथिंग, बट यहाँ सीढ़ियाँ हैं एंड उससे हम काफ़ी नीचे पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं नीचे जल्दी से जल्दी। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। हल्का सा ब्रेकफास्ट लेके जल्दी हैं और रास्ते में भी रुकेंगे कहीं ना कहीं अच्छे से खाने के लिए एंड आई विल सी यू गाइस देन। खड़े हैं पत्थर। आखिर में रुके थे हम हवेली पे। शाउट आउट टू एवरीवन हुज पंजाबी। भाई तुम्हारे खाने में जो स्वाद है, मतलब आई स्वेयर प्रोबब्ली पूरे ट्रिप की सबसे बढ़िया मील थी। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वो कौन सी 5 रिवर्स हैं जिनके नाम पे पंजाब का नाम रखा गया है।